जय जय राम कृष्ण हरे गोविंद गोपाल। गीता प्रेमी जनों जो गीता सुन रहे हैं, श्रद्धालु जन प्रेमी जनों को वंदन प्रणाम। आज आगे देखेंगे 62 और 63। आज लक्ष्य ज़्यादा 62 पर रखेंगे, कल 63 को देखेंगे। स्थिर बुद्धि से मन की प्रसन्नता और प्रसन्नता से शांति, शांति से परम सुख, ये सब बातें आएगी 64, 65, 66 वगैरह में। तो अब बुद्धि क्यों भ्रमित हो जाती है, मन बुद्धि क्यों विचलित हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि विषय का चिंतन, विषय का चिंतन मतलब कि आँख का विषय क्या है, ये सब दृश्य, इसमें दृश्य में सब है। ये भगवान की छवि का दर्शन है, ये पुस्तक है, ये कंप्यूटर है, ये रास्ता है, ये बिल्डिंग है, ये नक्शा है। तो सब कुछ इनमें से वो सब उसमें उपयोगी है और उपभोग भी है, उपयोग भी है, उपभोग भी है। तो उपभोग में तो रूप को लिया गया है, आँख का विषय रूप है, वो उपभोग के लिए, उपयोग के लिए तो और सब है ये ग्रंथ का। और ये फैक्ट्रियाँ चलती है, यदि आँख नहीं है तो फैक्ट्री, घर, कुछ नहीं चलेगा। ये जीवन मतलब कि आँख नहीं देखती है तो क्या कुछ नहीं होगा, मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा, अंधेरे में फंस जाएगा बेचारा। कोई दुर्भाग्यपूर्ण मनुष्य जो दृष्टिहीन हो जाते हैं, चक्षुहीन, हाँ, तो बेचारे जीवन में कितनी कितनी विडंबना आ जाती है। तो एक रूप है जो उपभोग के लिए है, और दृष्टि का दूसरा उपयोग है उपयोग। तो विषय उपयोगी है या तो उपभोग के लिए है। उपभोग के लिए जो विषय है उसका चिंतन जीवात्मा करता है तो वो सर्वनाश तरफ जाएगा वो। श्री भगवान वाच 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। 63 भी देख ले साथ साथ में। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कोई उपभोग का विषय का चिंतन, उसमें आसक्ति, उसमें प्रबल खिंचाव पैदा कर देता है, उसको प्राप्त करने की लालसा पैदा कर देता है। प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त करने की लालसा काम है, प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध होता है। हाँ, क्रोध से क्या होता है, सम्मोह, विचार शक्ति मर जाती है। और सम्मोह से क्या होता है, स्मृति विभ्रम, अंदर जो एक समझदारी बैठी है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सब स्मृति है। वो स्मृति भी उसका भी विभ्रमित हो जाती है। फिर ये अशुभ कर्म, ये न करने योग्य कर्म है, ये अकर्म है, ये विकर्म है, ऐसा ध्यान नहीं रहता है और मनुष्य नाश की ओर दौड़े जाता है। तो स्मृति वंश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से पूर्ण नाश, संपूर्ण नाश। ऐसा 62-63 में। आज लक्ष्य करेंगे 62 में। ध्याय तो विषयान पुंस, विषय का चिंतन, तो उस पर वो विषय को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न होती है। विषय प्यारा लगने लगता है, प्यारा लगता है तो फिर विषय को प्राप्त करने के लिए कामना होती है, कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है। ये सरल बात है। इससे छूटने के लिए भगवान ने आगे 64 में कहा, राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष से अलग रहकर सरल। हम तो संसारी लोग हैं ना, संसारी जीव है ना, तो हमारे कर्तव्य कर्म को आगे रखेंगे। और जो फालतू चीज़ में जहाँ मन बुद्धि दौड़ता है वहाँ से रोक के कर्तव्यों में, कर्तव्य बहुत सारा कर्तव्य है, एक घर के प्रति, संतानों के प्रति, समाज के प्रति, सोसाइटी आजू बाजू जहाँ रहते हैं, देश के प्रति, तो बहुत दूर है। संसारी लोग तो इतना लंबा नहीं सोचता है,
हरे कृष्ण गोपाल फिर भी ये देश के प्रति भी सभान आदमी अपना कर्तव्य निभा लेता है। हरे कृष्ण कहने की बात है, कर्तव्य कर्म करते रहो, इसमें शरीर का आरोग्य, आहार विहार, निद्रा, संतानों के प्रति उसकी शिक्षण, उसके उसकी आवश्यकता का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें, धन कमाना और संसार चलाना अच्छी तरह, वो सब कर्तव्य में जाता है। कर्तव्य अच्छी तरह करते रहने से आरोग्य, धन, सुख, शांति सब घर में आता है। और जो जहाँ उपभोगात्मक विषय है ना, वहाँ मन नहीं जाएगा। आँख रूप भी देखती है और ये शास्त्र के शब्द भी देखती है। आँख घर में, रसोई घर में, फैक्ट्री में, स्कूलों में, हॉस्पिटल में देख देख के ही तो सब काम होता है। फैक्ट्रियाँ हो या तो घर हो या तो ड्राइविंग हो, रोड पर हो, ऑफिस में हो, कार्यालय में, हर जगह वो सब उपयोगी विषय है आँख का। और ये उपभोग जो रूप है, उपभोग में जाता है। वो उपभोग में जो विषय है उसका चिंतन करने से सर्वनाश होता है, ऐसा भगवान ने कहा। 62-63। तो भगवान का आश्रय 61 में कहा ना, युक्त आसित मत पर। 61 भी देख लेना चाहिए, हाथ में गीता रखनी चाहिए। धीरे धीरे रस आनंद श्रद्धा है ना, तो रस और प्रेम सब जागृत हो जाएगा। भगवान की वाणी है, दिव्य वाणी है, सब शास्त्रों की रानी है। सकल शास्त्र की स्वामिनी, भगवद गीता को ऐसा कहा गया है, सकल शास्त्र की स्वामिनी, वो महारानी है सब शास्त्रों की। ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा श्रद्धा भाव आने लगेगा, सुनने का मन करेगा। साथ में एक गीता रखनी चाहिए। और फिर ये अक्षर शास्त्र में से, पुस्तक में से देखें और सुने, भक्तिभाव से समझने का प्रयास करें। और कुछ भी नहीं समझ में आवे तो भी ये दिव्य शब्द कल्याण करता है, ऐसा भगवान ने कहा है। 18वें अध्याय में 71 में पूर्णाहुति में 71-72 कहा है। 71 में विशेष रूप से कहा है कि जो सुनता है श्रद्धा पूर्वक उसका कल्याण होता है, जो कहता है उसका भी कल्याण होता है। वो 68-69 और 70वां में 70 जो ये अभ्यास करता है, ये शास्त्र का, गीता का, वो तो भगवान मानता है वो आप मेरा ये ज्ञान यज्ञ से पूजन कर रहे हो। हम ये गीता जी का जो समझने की कोशिश करते हैं ना, अध्यक्षते भगवान है। 70वां में 707 वो श्लोक 18वां अध्याय का। तो भगवान की कृपा से गीता जी हाथ में है, सुनते हैं, सुनाते हैं, भगवान की कृपा है करके, भगवान का स्मरण, भगवान का आश्रय। और यह बात है, भगवान हम आपके शरण में है, हमारा कष्ट संकट हरो भगवान, हमारी पीड़ा हरो भगवान, हम आपके शरण में है। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम।